Good morning, my dear students. I hope you all are good, बेटा। आज हम हिंदी में कर रहे हैं हमारा पाठ नंबर 4। हिंदी कस्तूरी का हम पाठ 4 करेंगे, जिसका नाम क्या है? लालच बुरी बला। ये एक कहानी है कि जब इंसान को लालच आ जाता है तो वो क्या बन जाती है, एक बुरी बला होती है लालच की। हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। लालच में आके इंसान को क्या होता है, धोखा ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पाठ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक चूहा था। ये कहानी किसके बारे में है? चूहा और चूहिया के बारे में है। दोनों एक बिल में रहते हैं और उनको एक दिन क्या होता है, खीर की खुशबू आती है, सुगंध आती है। और उस खीर को ढूंढने के चक्कर में, उसको खाने के चक्कर में वो सारी रसोई में घूम जाते हैं। और उनको खीर का इतना लालच हो जाता है कि उन्हें ये भी नहीं दिखाई देता कि वो खीर चूहेदानी के अंदर रखी गई है। उनको पकड़ने के लिए वो रखी गई है और वो चूहेदानी के अंदर कूद जाते हैं। उनको खीर का लालच होता है ना, नहीं तो उनको यही ध्यान नहीं रहता कि चूहेदानी के अंदर घुसेंगे तो वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। तो यही इस पाठ में बताया गया है कि लालच जो है एक बुरी बला है। हमें किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एक चूहा था, एक चूहिया थी। एक था चूहा और एक चूहिया थी। दोनों एक बिल में मिलजुल कर सुख से रहते थे, जैसे मिट्टी का रंग। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। चूहे की दुम लंबी थी और चूहिया की भी दुम लंबी थी। चूहा और चूहिया बेटा एक बिल में रहते थे और उनका रंग कैसा था? इसमें आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, मिट्टी के रंग जैसा उनका रंग था। और दोनों बिल्कुल बहुत प्यार से रहते थे। और दोनों की दुम यानी कि उनकी जो पूंछ थी, चूहे की और चूहिया की, दोनों की ही पूंछ लंबी थी। चूहा हमेशा कहता, चूहिया रानी बड़ी सयानी, तुम्हारी दुम दुनिया में सबसे अच्छी है, पर मेरी दुम जितनी नहीं। चूहा चूहिया की प्रशंसा भी करता था, उसकी तारीफ भी करता था कि तुम्हारी दुम, जो तुम्हारी पूंछ है वो इतनी लंबी है, लेकिन मेरी दुम तुम्हारी दुम से ज़्यादा लंबी है। और चूहिया क्या कहती उसके जवाब में? वाह रे मेरे चूहे राजा, सच तो यह है कि मेरी दुम के बाद दुनिया में तुम्हारी दुम सबसे अच्छी है। और फिर चूहिया मजाक में उससे बोलती कि वाह मेरे चूहे राजा, कि जो मेरी दुम है उसके बाद तुम्हारी दुम का नंबर आता है, मेरे बाद तुम्हारी सबसे अच्छी दुम है। तो दोनों एक दूसरे यानी अपनी अपनी दुम को लंबी बताते, लेकिन दोनों की ही दुम लंबी थी। एक दिन चूहा बोला, खीर, कहीं से खीर की सुगंध आ रही है। तो चूहा क्या बोला? एक दिन उनको खीर की एक दिन खुशबू आती है, सुगंध आती है। चूहिया बोली, हाँ हाँ मुझे भी खीर की सुगंध आ रही है। चूहे का मन ललचा गया, चूहिया के मुंह में भी पानी भर आया। खीर की सुगंध से दोनों के मन में लालच आ गया, दोनों के मुंह में पानी आ गया। फिर चूहा बोला, चलो दोनों खीर ढूंढकर खाएं। चूहिया बोली, हाँ हाँ खीर तो हमें खाना ही चाहिए। दोनों एक साथ खीर खाने के लालच में बिल से निकल पड़े, परंतु खीर मिलनी इतनी आसान न थी जितना कि सोचा था। खीर की खोज में चौके का एक एक कोना ढूंढा गया, पर खीर कहीं न मिली। तो दोनों क्या करते हैं बेटा, दोनों को खीर का लालच आ जाता है और खीर खाने के लालच के चक्कर में वो बिल से निकल जाते हैं और खीर को ढूंढने लग जाते हैं। चौके में, खीर की खोज में चौके में, चौका बेटा रसोई घर के उन्होंने सारे कोने ढूंढ लिए, लेकिन उनको खीर कहीं नहीं मिली। और अब उनको वो खीर की सुगंध इतनी बढ़ रही थी कि अब उनसे रुका ही नहीं जा रहा था। हाँ, खीर की सुगंध लगातार
बढ़ती जाती थी। अब इनके मन को खीर के बिना चैन ना था। दोनों जानते थे जहाँ चाह वहाँ रहा। यानी अब खीर का उनको इतना ज़्यादा लालच हो गया, उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा हो गई कि अब उनको उसको पाए बगैर चैन ही नहीं था। और दोनों क्या जानते थे, यानी दोनों ने क्या सोच रखा था कि जहाँ चाह, अगर हमें चाह है किसी चीज़ की, कि खीर खाने की चाह है, वहाँ रहा तो वहाँ रास्ता भी मिल जाता है। चूहा और चूहिया दोनों लार टपकाते सुगंध के पीछे भागने लगे, परंतु उन्हें सुगंध ही आई, खीर ना मिली। दोनों भागते रहे उसकी सुगंध के पीछे, लेकिन खीर अब भी नहीं मिली दोनों को। अब उनकी बेचैनी बढ़ गई, किंतु बेचारे नहीं जानते थे कि लालच बुरी बला है। उन्हें तो बस वही। तो अब बेचारे क्या हो रहा था, इतनी खुशबू इतनी आ रही थी खीर की, उनके मन में अब लालच इतना घर कर गया था। और अब भी वे यही सोच रहे थे कि जहाँ चाह है वहाँ राह भी है। अगर हमें खीर खाने की चाह है तो हमें रास्ता भी मिल ही जाएगा। और उनको जहाँ चाह राह वाली बात याद आती रही। खीर की तलाश में लालच के मारे चूहा और चूहिया एक साथ चूहेदानी में कूद पड़े। देखा, दोनों खीर की तलाश में कहाँ कूद पड़े? चूहेदानी में। दोनों ने खीर खाई, क्योंकि खीर चूहेदानी में रखी हुई थी। उसके बाद कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। किसी को चूहा कहीं नहीं दिखाई दिया और किसी ने चूहिया को भी कहीं नहीं देखा। तो चूहेदानी में चूहा घुसने के बाद बेटा जो होता है वो तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या बताया गया है, चूहेदानी में कूदने के बाद ना तो कभी किसी ने चूहे को देखा, ना ही कभी चूहिया को देखा। खीर का लालच उन दोनों को ले डूबा। अब इस पाठ से हमें क्या उद्देश्य है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि बच्चों को लालच न करने हेतु हमें प्रेरित किया गया है कि हमें किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। लालच के चक्कर में इंसान को ठोकर ही मिलती है। जैसे चूहा और चूहिया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा खीर के लालच में, वैसे ही ठीक है, आप भी किसी चीज़ का लालच नहीं करेंगे ना बेटा? यस। तो आप पाठ 4 लालच बुरी बला की रीडिंग अच्छे से करेंगे और लेसन को समझेंगे कि हमें किसी चीज़ का भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो बेटा आप इसकी रीडिंग और इसके कठिन शब्द रीडिंग करेंगे इसकी, और इसके कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे साफ साफ राइटिंग में। ओके, बाय बेटा।